दोस्तों, चुनावी चर्चा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं भारत भूषण शर्मा फेस वार्ता से आज बात करता हूं गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट से। यहाँ पर प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मतें आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है तो डॉक्टर महेश शर्मा, समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात की जाती है तो डॉक्टर महेंद्र नागर, और बीएसपी से यदि बात की जाती है तो राजेंद्र सोलंकी। उसी के साथ साथ कुछ निर्दलीय भी हैं कुछ पार्टियों से। इसी बीच में नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में हमारे साथ नरेश नौटियाल जी हैं, जिनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो सेक्टर के जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातें कर रहे हैं, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। नौटियाल जी, लोकसभा चुनाव जारी है, मात्र 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव होने वाला है। आपने भी नामांकन किया है, और किन मुद्दों को लेकर आप जो यहाँ जो जनसंपर्क करें, हालांकि लोकसभा क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है, तो किस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और मेन मुद्दा आपका क्या है और किससे आप अपना मुकाबला चाहते हैं, दर्शकों के लिए बताइए। नमस्कार। मेरा जो मेन मुकाबला है वो है सिर्फ और सिर्फ आम जो होम बायर हैं, घर खरीदार हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो वो झेल रहे हैं, यहाँ दिक्कतें, जो यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, जो वो बिल्डिंगों में रह रहे हैं, उसके बारे में उन्हें पता नहीं है ये कितनी सुरक्षित है। ये है मुकाबला, ये है उनका इस तकलीफ़ को ख़त्म करना। और इस तकलीफ़ को हम जब ही ख़त्म कर सकते हैं जब हम सत्ता में आए। सत्ता में आके हम संसद में अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि यहाँ दिक्कतें क्या हैं। जो 8 साल है उनसे यहाँ रह रहा हूँ, मुझे यहाँ की पूरी दिक्कतें पता है, क्या दिक्कतें हैं और यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको हम झेल रहे हैं। उन्हीं के झेलने की दिक्कतों को झेलने के लिए और जो समझने के लिए मैं यहाँ लोगों का बताने आया हूँ कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आपकी आवाज़ बनकर आया हूँ। ये बात की जाती है दिक्कतों की। पिछली सरकारों में यहाँ पर क्या हुआ कि अथॉरिटी से लोगों ने प्लॉट अलॉट कराए, अलॉट कराने के बाद में अपनी अपनी योजनाएं निकाली, परियोजनाएं निकाली। उनमें जो जिन लोगों को मकान की आवश्यकता थी उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, पैसा लगाते गए। उसके बाद अनेक समस्या आती रही। उन समस्याओं को देखते हुए पिछले हमने ये देखा है कि रेरा की स्थापना हुई, और यहाँ की जो समस्या थी उनको लेकर सांसद जी के पास, विधायक जी के पास काफ़ी लोग गए। उनमें कुछ सोसाइटियों में रजिस्ट्रियाँ शुरू हुई, कैंप लगाकर भी रजिस्ट्रियाँ शुरू हुई। तो कुछ जो कारणों से कुछ यहाँ पर ऐसी सोसाइटियाँ जिनमें अभी भी रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसी मुद्दों के लिए मैं आया हूँ कि लोग परेशान हैं। खाली रजिस्ट्री का ही मुद्दा नहीं है, बहुत सुविधाओं की भी दिक्कत है यहाँ पे। उन सबका के लिए समाधान के लिए मैं आया हूँ, और उनका जो कारण है उस कारण को समाप्त करने के लिए मैं आया हूँ। अगर मैं बस जनमानस को यही कहना चाहता हूँ, मैं उनकी एक आवाज़ बनकर आया हूँ, क्योंकि उनकी कोई सुन नहीं रहा था। आज उनके पास एक आवाज़ है जिसका नाम है नरेश नौटियाल। जो नोटा कह रहे हैं वो नौटियाल को याद करें और नोटा को नौटियाल बना दें। और जिन भाई इनको दोबारा वोट दे रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, भाई लोगों, आप वोट दीजिए, पर कम से कम ये तो सोचिए जिसको आप वोट दे रहे हो, जो अब आपकी चिंता ही नहीं करता, आपकी जो खबर ही नहीं लेता, खाली एक चेहरे के नाम से वोट लेता है। तो मोदी जी ने तो अपना 10 साल का कार्यकाल दिखा दिया, मैंने ये किया। वो सांसद प्रत्याशी अपना 10 साल का कार्यकाल क्यों नहीं दिखाता? क्यों अपने बताता कि मैंने ये कार्य किया? नहीं, वो बताते तो हैं। देखिए 10 साल में बात की जाती है, जेवर एयरपोर्ट की स्थापना हुई, मेट्रो की हुई, यहाँ की सोसाइटियों में कैंप लगा कर यहाँ पर जो रजिस्ट्रियाँ भी कराई गई हैं। ऐसा वो रजिस्ट्रियाँ उनकी कराई गई हैं जिनका बिल्डर ने पैसा दे दिया है। ये सब झूठ है कि किसी नेता ने रजिस्ट्री कराई है। सारा खेल पैसे का है। जिस बिल्डर ने पैसा दिया उसी की रजिस्ट्री हुई है, कोई सरकार ने रजिस्ट्री नहीं कराई है। और ये जो जंजाल है, इस जंजाल को तोड़ने के लिए ही नरेश नौटियाल आया है, समाज के लिए, जनता के लिए, और जनता की आवाज़ बनकर। आपकी सोसाइटी में रहती हैं, और लगभग जो आपकी सोसाइटी में कितने लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो गई, कितनों की बाकी हैं, अभी कुछ बताएंगे? मेरी सोसाइटी में तकरीबन 1176 फ्लैट हैं, करीबन 300 लोगों की रजिस्ट्री बाकी है, जिसमें से एक डी टावर है, वो कम्प्लीटली अभी इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उसका मुद्दा हमने उठाया हुआ है। क्या कहता है बिल्डर? बिल्डर तो कहता है जी पैसे दे रहा हूँ, और वो दे रहा हूँ ही, उसका कोई समय नहीं है। तो जो एलओटी परेशान है, क्या बिल्डर के खिलाफ उन्होंने कोई मोर्चा खोला है? बिल्कुल खोला है। देखो सामने, अब अगर बैनर देख रहे होंगे आपके। नहीं, इसके साथ कानूनी मोर्चा, जैसे कि कोर्ट में जाना कि हम पहले पूरा पैसा जमा कर दिया और बिल्डर रजिस्ट्री नहीं करा, इस तरह का कोई? बिल्कुल खोला है। उन्होंने एनसीएलटी में केस किया हुआ है बिल्डर के खिलाफ, और वो उनकी सुनवाई चल रही है। 5 साल उनको भी अभी लग रहा कर देगा एनसीएलटी, 3 साल तो हो गए उनको करते हुए।
और नॉर्मली मैंने देखा है ये जो कोर्ट केस होते हैं जितने 5 साल तक खींच लेते हैं, 5 साल के बाद शायद सुनवाई होती है। इसी रीजन से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद कंज्यूमर कोर्ट में खड़ा हूँ और बीचे रेरा कोर्ट में भी मैं खड़ा रहा। क्या उम्मीद है आपको कि जो यहाँ की सोसाइटी के पीड़ित लोग हैं आपका साथ देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनकी मैं आवाज़ बन के आया हूँ। अगर वो अपनी आवाज़ को नहीं पहचान रहे तो फिर वो उनका वो है। मेरा तो पूरा प्रयास है कि मैं अपनी आवाज़ बनकर उनके साथ रहूं और हमेशा रहूं, चाहे हार जीत तो लगी रहेगी। कम से कम एक उम्मीद बन के तो मैं सामने खड़ा हूं, एक उम्मीद तो है। अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ये तो वोट देते रहो, सरकारें बनाते रहो। दर्शकों देखा आपने, ये था मेन मुद्दा यहाँ की। सबसे बड़ा मुद्दा है कि रजिस्ट्री का, और रजिस्ट्री के मुद्दे को लेकर इन्होंने जो जनता के बीच में अपना जाना शुरू किया है और अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। ये तो आने वाला 26 अप्रैल का वक्त ही बताएगा कि नरेश नौटियाल के पक्ष में कितने लोग वोट डालते हैं। इसी के साथ बने रहिए, हम शीघ्र ही और एक प्रत्याशी से आपकी रूबरू बात कराएंगे। नमस्कार, मैं भारत भूषण शर्मा। हाँ, यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।